साथियों, मुझे एक बात का हमेशा रिग्रेट रहा कि मैं जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सका। लेकिन जब मैं खबरें देखता हूं और वहां से जो सुर्खियां निकल करके सामने आती हैं कि वहां देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, वहां देश विरोधी गतिविधियों को संरक्षित किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, वहां देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को पोषित किया जा रहा है, तो मन में एक संतोष होता है कि ठीक ही किया जो मैं उस विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं बना। लेकिन मैं सबके लिए यह बात नहीं कह रहा हूं। उस कैंपस से निकले हुए हजारों विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे स्कॉलर और बहुत अच्छे स्थान पर भी हैं। आज मैं बात करता हूं एक बार फिर उसी कैंपस से कुछ देश विरोधी नारे लगे हैं और देश की डेमोक्रेसी के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हुई हैं। बात थी उमर खालिद जैसे दो जघन्य अपराधी जो उसी कैंपस में 2020 में अपराध करते हुए पाए गए, दोषी पाए गए और उनको अभी तक बेल नहीं मिली। 6 साल हो गए बेल ना मिलने से बौखलाए उस लॉबी के छात्र, जिनको केवल जेएनयू के कैंपस ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग कहते हैं कि फंडिंग होती है, लोग उकसाने वाली गतिविधियां वहां संरक्षित करते हैं और संचालित करते हैं। वही लोग उस उमर खालिद और उसके साथ जो एक और व्यक्ति गिरफ्त में है जिसको बेल नहीं मिल रही है, दिल्ली कैंपस में, उसी जेएनयू कैंपस में हुए दंगों के लिए उनको दोषी पाया गया था और कई प्रकार की ऐसी चीजें देखी गई थी जहां पर उनको बेल देना अपने आप में खतरनाक हो सकता है। उन्हीं के पक्ष में ये लोग आंदोलन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और मोदी और शाह तुम्हारी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगा रहे थे। जेएनयू में कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इस प्रकार से देश विरोधी घटनाओं को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले भी कई मर्तबा देश विरोधी घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है, चाहे वो अफजल की बात हो कि तुम एक अफजल मारोगे घर घर से अफजल निकलेंगे। अफजल याद है ना, वो आतंकवादी जिसको लेकर के जेएनयू में बहुत सिंपैथी थी, सारे मानवाधिकार केवल आतंकवादियों के लिए होते हैं, नक्सलियों के लिए होते हैं। कुछ समय पहले अभी हिडमा के लिए आपने देखा था कि सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर के वही एक लॉबी जिसको अर्बन नक्सल एक लॉबी कही जा रही है निकल करके सामने आती है। क्या आप ऐसे स्कॉलर हैं या ऐसे शोधार्थी हैं? आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसी देश के खिलाफ आप इस प्रकार की अभिवृत्ति लेकर के अगर जीते हैं तो आपको इस देश में रहने का कोई हक, कोई भी अधिकार नहीं है। और भी अगर हम बात करते हैं, थोड़े समय पहले दिल्ली बम ब्लास्ट का वो जो मास्टरमाइंड डॉक्टर था, उसके लिए भी सपोर्ट करते हुए वहां के लोग देखे जाते हैं। फिलिस्तीन और गाजा के लिए तो लगातार उनकी सिंपैथी है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव वहां से नहीं होता है। क्यों ऐसा चिन्हित मानवाधिकार आप लोगों का होता है? क्या इसी को स्कॉलर कहते हैं? क्या इसी को देश के सर्वोत्तम यूनिवर्सिटी में गिने जाने वाली संस्था के बच्चों की हरकत कहते हैं? क्या इसी से आपका मान बढ़ता है? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन इस बार चिन्हित कर लिया गया है और इस बार के बाद अब ऐसी घटनाएं घटित हो, मुझे तो नहीं लगता कि अब दोबारा ऐसी वहां पर घटनाएं घटित होगी, क्योंकि इनको इस प्रकार से सबक सिखाया जाएगा कि ये कभी भी अब दूसरी बार ऐसी घटना करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी एक बयान निकल करके सामने आता है और वो कहते हैं कि जब हमने सांपों को कुचलना शुरू किया तो वहां से कुछ सपोले निकल करके सामने आ रहे हैं। ये भी दुखद था, अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला था। गतिविधियों के खिलाफ एक्शन होना बहुत जरूरी है, लेकिन जहर के खिलाफ जहर उगलना आपको शोभा नहीं देता। आपको संभ्रांत रहना है, आपको पेशेंस से काम लेना चाहिए, क्योंकि आप सत्ता दल में बैठे हुए हैं। आपको जो भी कानूनी गतिविधि करनी है वो कानूनी गतिविधि संचालित करेंगे, लेकिन अगर आपकी भी भाषा उनके जैसी ही हो जाएगी तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं बचेगा। फिलहाल जेएनयू से निकलने वाली जो ये आवाजें हैं, इनको शांत कराना बेहद जरूरी हो गया है। जिस प्रकार से मार्च तक नक्सलियों का निपटारा, जीरो नक्सली करने का जो टारगेट है अमित शाह जी का, उसी प्रकार ये बौद्धिक नक्सल जो है इसे भी समाप्त करना इस देश के लिए बेहद जरूरी है। नहीं तो आगे आने वाला समय और भी जहरीला हो सकता है और ऐसे उकसाने वाले बयान सामने आते रह सकते हैं। देश विरोधी गतिविधियों को पोषित करने वाली जितनी भी ताकतें हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और रिसर्च की जानी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो हमारे ही देश में, हमारे ही देश की संस्था में पढ़ रहे बच्चों को इस प्रकार से पोषित करते हैं, तैयार करते हैं कि वो इसी देश के खिलाफ शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अभी जो वो कश्मीर वाला डॉक्टर था, पूरी डॉक्टर लॉबी लेकर के किस प्रकार से दिल्ली में वो पूरी की पूरी कार को ब्लास्ट करके अंजाम देता है, तो इसके पीछे की सारी कॉन्स्पिरेसी, चाहे वो देश में वो संचालित हो रही हो या विदेश से संचालित हो रही हो, इनको
चिन्हित करके समाप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं फिर किसी नई सूचना के साथ। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।